याद आया ना तो कपाट फोड़ देंगे तुम्हारा। कपाट फोड़ देंगे? काहे कपाट फोड़ देंगे? अरे पति हैं तुम्हारे, तो चोर उचक्के थोड़ी हैं। इधर देखो, यही तो टाइम है रोमांस करने का, नहीं? अच्छा, जब बिट्टू स्कूल चला जाता है और हम दोनों अकेले होते हैं। बिट्टू के स्कूल से आने का समय भी हो गया है। स्कूल चला जाता है बिट्टू। पर आया तो नहीं ना। आ गया क्या? तुम ना इस सबके बजाय इस पे ध्यान दो कि घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। फिर भी नौकरी में 2 महीने तो टिक नहीं पाते हो तुम। क्या टेंशन होता है। अब देखो ना, बिट्टू के स्कूल से कितनी बार फोन आ गया फीस के लिए। तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? ये सब स्कूल वालों का नाटक है, समझ रही हो? हम सब पूछते हैं, ये इसलिए डराते हैं ताकि गार्जियन लोग डर जाएं और फटाफट अपनी फीस जमा करा दें। और तुम हमारा ध्यान मत भटकाओ, समझी? सर ऊपर देखो। आके देखिए कौन है। जा रहे हैं भाई। अरे मेरे लाल, आ जाओ। मम्मी, आ जाओ मेरे लाल, जाओ बता। क्या हुआ हमारे बबुआ को? अरे इतना गुस्सा काहे कर रहे हो? हाँ, और ठीक है, बैग फेंक दिए। कल स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? क्या हुआ बच्चा? हाँ, स्कूल फ्री में नहीं पढ़ाता है। सबके सामने इंसल्ट हुई मेरी क्योंकि आपने फीस नहीं भरी। अरे मेरे लाल, देखो सब बच्चों को छुट्टी चाहिए होता है, हाँ? और अब तुम्हें मिल रहा है तो तुम रिरिया रहे हो, हाँ? आजा। ऐसे छुट्टी नहीं चाहिए हमको। देख रहे हो बेटा अपने बाप से कैसे बात कर रहा है? और नहीं तो का, स्कूल का फीस नहीं भरेंगे तो ऐसा ही होगा ना जी। तो ये सोच रहे हैं कि स्कूल में कितना बेइज्जती हुआ होगा ना हमारे बबुआ का। हमें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। और हमरा जो बेइज्जती हो रहा है उसका का? सब प्रभु की माया है। आप तो बड़ा बोल रहे थे, स्कूल वाला केवल डराने के लिए फोन कर रहा है। अब देखिए ना, निकाल दिया ना हमारे बिट्टू को स्कूल से। तो हमें थोड़े पता था कि बिट्टू को स्कूल से निकाल देंगे। ये तो पता था ना कि घर का स्थिति कैसा है। अभी सोचे हो कि घर का ये चूल्हा चौका कैसे चलता है? ठीक है, दिमाग मत खाओ, हम कर रहे हैं ना जुगाड़ नौकरी का। खाक जुगाड़ कर रहे हो। 5-7 दिन में अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना तो राशन आना ही बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है। ना खाली पेट जुगाड़। अरे ठीक है, सोच रहे हैं ना हम। ऐसे हमारे पास एक उपाय है। क्या? देखिए ना, पुरखों के इतने बड़े घर में हम अकेले रहते हैं, तो क्यों ना किराएदार रख लें। महीने का एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगा और फिर उसके बाद जब आपका नौकरी लग जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है और हमारी नजर में एक ऐसा आदमी है। होमवर्क करो। आप? जी नमस्ते। वो महेश जी से घर के बारे में बात हुई। अच्छा, अंदर आइए। अभी सामान इसे अंदर रख दीजिए। आइए। महेश, महेश जरा आइए। महेश, आइए जल्दी आइए।
ये हमारी पत्नी मालती। ये हमेशा इतना लंबा घूंघट रखती हैं। ये हमारे सामने कैसी शर्म। ये तो बहुत खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। महेश, क्या विनोद? कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? अरे 5 सालों से टैक्सी चला रहे हैं, शहर का चप्पा चप्पा हमको मालूम है, तो दिक्कत कैसा? ये भी है। और ये हमारी पत्नी मालती है। अरे वो कहा है कि हमारे संस्कार है। 4 साल हो गए हमारी शादी को। नहीं, अच्छा है। पत्नी को चुप रखने में काहे के संस्कार। तो हम गांव के सीधे साधे लोग हैं ना, तो ज्यादा किसी को मुंह नहीं लगाते। अरे यार, तुम लोग क्या बातों में लग गए। आओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। आओ, आओ, चलिए। आओ। सुबह शिफ्टिंग कर करके थक गए। अभी बैग से सामान निकाल निकाल के थक गए हैं सुबह से। तुम की कहो जो थक गई हो? हाँ, तुमको पैर दबाने के लिए बोलते उससे पहले ही बहाना बना रही है। चलो आके पैर दबाओ, चलो। अब कर दिया ना तुम्हारा इच्छा पूरा। बहुत दिनों से कह रही थी कि हमें नए घर में रहना है, रोज रोज का चिक चिक करती थी। हम कहाँ चिक चिक करते थे, हम तो बस ये बोलते थे कि हमें साथ ले चलिए, बस। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं हम? रोज रोज कहती रहती थी कि हमें अपने साथ ले चलो, नए घर में रखो। अब हमको झूठा ठहरा रही हो? एक बात सुन लो, हमको झूठा ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो पैर दबाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये शहर है शहर, और शहर का सब लोग अच्छा नहीं होता है। अपने संस्कार कभी मत भूलना, और पराये मर्द के सामने बिना घूंघट बिल्कुल मत जाना, समझी? जी, हम समझ रहे हैं। देखो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारे पति हैं ना, और तुम हमारा ध्यान रखोगी तभी तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, है ना? चलो आओ, तुम्हारा मूड बनाते हैं। चलो, हम जा रहे हैं। गायत्री, हम निकल रहे हैं। अरे रुकिए तो, क्या हो गया अब? दही चीनी खा के जाइए। ओहो। भगवान करे आज का दिन बहुत अच्छा हो। और सुनो, अगर बॉस कम पगार देने की बोले ना तो मान जाना, नानुकुर मत करना। ठीक है जी, ठीक। अरे जैसा काम हो वैसे सैलरी भी होनी चाहिए ना। ऑफिस बॉय बोलकर सारा काम करवा लेते हैं, ऐसे कैसे? हाँ, और फिर सैलरी के समय में खटपट अलग से करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब ये सब पुराना बात छोड़ो और आज के बारे में सोचो, सब अच्छा होगा। ठीक। चल। तो सुनो, थोड़ा और मुंह मीठा करवाओ। जाना नहीं? जा रहा हूँ। समय से जाइए ना। अरे पड़ोसी देख रहे हैं। तो क्या हो गया? तुम हमारी पत्नी हो, कुछ गलत काम कर रही हो? अरे विनोद, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं ना? जाइए, चलिए, पंचायत मत कीजिए, जाइए। चलिए भाई, निकलते हैं। तो आओ यार, तुम भी चल रहे हो? हाँ हाँ, तो हमें छोड़ देना यार आगे तक। अच्छा सुनिए ना, हाँ। आते वक्त बिट्टू को स्कूल से लेते हुए आना। ठीक है। और घर का सारा काम हो गया? जी। अच्छा सुनो ना, तुम्हें अगर कपड़ा सुखाना हो ना धूप में तो ऊपर छत में सुखा लेना, हम भी वहाँ पापड़ सुखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम कपड़ा लेकर आते हैं।
आ जाओ बैठो। आओ। दीदी, हाँ आप ये जो खुले खुले ब्लाउज पहनते हैं, इतने कटे कटे, आपको अच्छे लगते हैं? आपके पति कुछ नहीं कहते? उसमें क्या है। और वैसे भी इन सब चीजों के लिए पति का परमिशन कोई जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह ऐसा खुला खुला रह सकते। नहीं नहीं, हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? और देखो ना, अभी कौन सा तुम्हारा पति देख रहा है। अभी तो कम से कम आराम से बैठो ना। और क्या तुम ये पूरे समय घूंघट लिए रहती हो? उठो। दीदी, हमसे नहीं होगा। घूंघट नहीं दीदी, अरे होगा, क्यों नहीं होगा? हमारे सामने कैसी शर्म। कम से कम आराम से बैठ के काम करो। पेट दिख रहा तो है तो दिखेगा ना। तुम भी नहीं, हमसे नहीं होगा दीदी, नहीं। इतनी शर्म। नहीं, हमसे नहीं होगा। यार महेश जी, तुम हमको ही घर में रख के बहुत अच्छा काम किए हो। हाँ। अब तुमको एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे यार बोलो, काहे का बुरा? हाँ बोलो बोलो। अरे ये जो बाबूजी को तुम जो इतना फ्री रखते हो ना, हाँ। वो हमको अच्छा नहीं लगा सच में। सब फ्री सब। तुम ये बाप दादाओं की तरह कैसे बात करने लग रहे हो? अरे भाई, जमाना बदल गया है और औरत को ही कमरे में बंद करके रखने की चीज है। और हम कौन होते हैं उसकी आजादी छीनने वाले, ये बताओ। अरे यार महेश, तुम ना बुरा गए। ये ना तुम लगाम लगाने वाली चीज को काबू में रखो थोड़ा, और अपनी भाऊजी को पकड़ के रखो, ऐसे ऐसे पकड़ के रखो, समझे? तुम न्यूज व्यूज नहीं देखते हो क्या? रुको, हम तुमको अभी अपने एक दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाते हैं। उसमें इसी तरीके का न्यूज आता रहता है। ये जो लड़की लोग एक छोटा छोटा कपड़ा पहन के ये घूमता फिरती हैं, और मर्द इन्हें ऐसी कोनों कोनों नजरों से देखते हैं। तुम्हें पता नहीं है सब कि क्या हो रहा है दुनिया में। लड़की को अगर बंद कमरे में रखोगे तो ही हमारी और तुम्हारी इज्जत है, समझ रहे हो? हाँ। पूरा समझ रहे हो। बात बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े? अरे पढ़े तो हम इंटर तक हैं, लेकिन ये जो देश दुनिया में जो हो रहा है ना, उसकी हम सब खबर रखते हैं। इस चीज में कोनो हमको फेल नहीं कर सकता। वाह वाह, बहुत खूब। अब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि देश की लड़कियां कितना आगे बढ़ गई है। पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रही है। अगर उनके बाप की, माँ की यही सोच होती ना तुम्हारी जैसी, तो वो सब लड़कियां घर में चूल्हा चौका कर रही होती, समझे? अरे चूल्हा चौका कर रही हैं, कम से कम अपने घर में तो है, इज्जत की 2 रोटी तो खा रही हैं। ये छोटा छोटा कपड़ा पहन के बाहर तो नहीं घूमती हैं। ये जो टीवी पे आती है ना, ये नंगे बदन, आधे नंगे बदन, लोग पता उनको किस नजरों से देखते हैं। ये ऐसे जूम कर करके देखते हैं। हमारा सारा दोस्त देखता है उनको, इसलिए हमको मालूम है, समझे? तुमको कुछ नहीं मालूम। हम दुनिया घूमते हैं। देखो महेश बाबू, हम तुमको एक बात बता देते हैं। अरे चुप यार, चुप। अब से सुन रहा है तुम्हारी साला गंदी सोच है तुम्हारी। अरे हम सिर्फ सच बोल रहे हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ, बस तुम अपना सच तुम्हारे तक ही रखो। महेश, खाना लगा दिया है, आकर खा लो। जाओ, तुम्हारी भाऊजी बुला रही हैं। अब सर झुका के नीचे खाना खाओ, उनका हुक्म मानो। जाओ, चलो, टाइम हो गया तुम्हारा। हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। अरे दीदी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो, पता है बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के ब्लाउज लेकर आए हैं हम, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। दीदी, आपके पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं।
है ना? और ये देख कितना सुंदर है, आज ही खरीदा है मैंने। इतना अच्छा काम हो रखा है ना इसमें, और इस साड़ी के साथ तो एकदम मैच कर रहा है। आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तुझ पर भी अच्छा लगेगा, पहन कर देख। नहीं नहीं, ट्राई तो करो। अरे नहीं नहीं दीदी, अरे सच में हीरोइन दिखेगी एकदम, ट्राई करो। सच। अरे पहन कर तो देख, बहुत अच्छा लगेगा तुझ पर। नहीं दीदी, हमें लगता है विनोद जी आगे, आप इसे अपने पास रखिए, हम बाद में पहन के देखेंगे। अरे पर हम बाद में आते हैं। क्या विनोद? अरे महेश बाबू आइए आइए, अरे वो कुर्सी लीजिए ना, बैठिए, आइए हाँ। आइए आइए, खाना खाइए। अरे नहीं नहीं, अभी हमें भूख नहीं है, तुम खाओ। अरे थोड़ा तो लीजिए। अरे नहीं यार, तुम खाओ खाओ। तुम्हारी बीवी सब्जी बहुत टेस्टी बनाती है, अभी सब्जी मंगवाते हैं, सब्जी टेस्ट कीजिए आप। मालती, अरे अरे मालती सब्जी लेके आओ जरा, अरे जल्दी आओ। घूंघट लो। वो महेश जी के लिए खाना ले आऊं? नहीं नहीं, महेश जी मना कर रहे थे, उन्हें भूख नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, तो विनोद चलते हैं हम। हाँ मालते, मालते, अब का घूंघट ले लिया? हाँ, महेश के सामने तो घूंघट लिया नहीं गया। वो हमको पता नहीं था कि महेश जी मना किया था ना। तेरे को तो बहुत समझ में नहीं आती है, समझ नहीं आता, तेरे को समझ नहीं आता। नहीं, समझ नहीं आता, माफ कर दीजिए। नहीं आता, नहीं आता। देखिए ना, कितना चिल्लाने का आवाज आ रहा है मालती का। राक्षस है उसका पति, कैसे मार रहा है उसे। चलिए देखते हैं चल के। अरे यार, हम नहीं जा सकते, उनके फैमिली मैटर है, हम कैसे जाएं? तुम भी बैठ जाओ। नहीं आता। माफ कर दीजिए। हाँ हाँ पक्का आएंगे, बोला ना पक्का आएंगे। रखते हैं, बाय। मालती, क्या कर रही थी? दीदी आइए ना। कुछ नहीं दीदी, बर्तन धुल रही थी। हाँ मालती, जब देखो घर का काम ही करती रहती हो। अरे बोर नहीं होता तुम्हें? अरे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता? बाहर निकला करो, थोड़ा अपना मन अच्छा किया करो। और एक बात बताएं, ऐसे मुंह लटका के रहोगी तो ये सुंदरता है ना, जल्दी ढल जाएगा तुम्हारा। ताही की सुंदरता दीदी, अगर हम इतने ही सुंदर होते तो हमारे पति हमें मारते नहीं, हमें प्यार करते। बहुत सुंदर हो तुम, बस ये है कि अपनी सुंदरता को दिखाती नहीं हो। सुंदरता उसको कैसे दिखाते हैं? अच्छा कपड़ा पहन के। अच्छा कपड़ा पहनने से सुंदरता और भी निखरता है, जो कि तुम करती नहीं हो। जितना अच्छा कपड़ा पहनोगी उतनी तुम्हारी सुंदरता और भी निखरेगी। अब हमें देख लो, साड़ी अच्छी लग रही है ना हम पे? लग रहा है ना सुंदर? अच्छा, हम अच्छे कपड़े पहनने से सुंदर दिखने लगेंगे? बिल्कुल लगने लगोगी। आओ, हम बताते तुम्हें कैसे दिखते हैं सुंदर। आ जाओ, छोड़ो काम। Yeah, 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 yeah. Baby. La 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 la
दीदी हम अच्छे तो लग रहे हैं ना? अच्छी? अरे बहुत अच्छी दिख रही है। सच्ची? हाँ। पर दीदी ये ब्लाउज बहुत खुला खुला नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम पल्लू ले लेते हैं, है ना? अरे अरे पागल है क्या? पहनाने का फायदा क्या हुआ फिर? अरे यही तो इस ब्लाउज का लुक है। अब देखना इसे पहनकर कैसे तेरी खूबसूरती में चार चांद लग गए। पर दीदी हमने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। तो अब पहन लिए, उसमें क्या है? चल अब हम तुझे घुमा कर लेकर आते। इन कपड़ों में? हाँ इन कपड़ों में। नहीं नहीं। अब तू देख अपनी आजादी। चल नहीं। चल। हाँ मौसी जी, मालती है क्या वहाँ पे? क्या वहाँ भी नहीं है? चली गई है मालती। कितनी शॉपिंग की हमने, तभी कहती हूँ बाहर निकला करो, मन अच्छा बना रहता है। क्या हुआ? दीदी विनोद, अगर उन्होंने हमें इन कपड़ों में देख लिया ना तो हमें जान से मार देंगे। घबराओ मत मालती, हम कुछ करते हैं, तुम यही रुक लो। विनोद जी किसे ढूंढ रहे हैं आप? अब मालती पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी तो यही थी। कहाँ जाएगी? यही गई होगी। अच्छा तब तक हम चाय बना रहे हैं, आ जाएगी। आइए आप, चलिए। लीजिए पानी, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ सलोनी दीदी, अब मालती आपके घर आई है क्या? नहीं आई? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपके लिए चाय बना के रखा है। नहीं, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। चलिए तो अरे बस। बनाई है तो पी लीजिए। अरे नहीं मन कर रहा। सुनिए जी, अरे कहाँ गई थी तुम? तुमको कब से आवाज दे रहे हैं? वो हमें अपनी साड़ी में फॉल लगवाना था तो वो हम चाची के पास गए थे, वो बगल में ही रहते हैं। फिर हम सब्जी लेने लगे तो इसलिए हमको देर हो गया। अगला बार से बता के जाना, समझी? मालते, इंश्योरेंस का पेपर कहाँ? मालते, ई का है? ये वो गायत्री दीदी का है, उन्होंने हमें सिलाई करने के लिए दिया था, हम वापस करना भूल गए। हमें लाइए, हम वापस देकर आते हैं। हम
हम देखकर आते हैं। ये सिलाई करेगी, खुद की साड़ी का फॉल तो बाहर से लगवाती है। दीदी, ये पति लोग जब काम पर चले जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और हमें तो पता ही नहीं था कि आजादी इतना अच्छा होता है। बोला था ना बेटा, हमारे साथ रहोगी तो मौज में रहोगी। हाँ। क्या हुआ? हमें लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे कोई नहीं है, चलिए आइए ना। मजा आया ना? आज सही समय पे घर आ गए। अगर इन्होंने देख लिया होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, अरे लेकिन आप अपने कपड़े लेते जाइए। अगर इन्होंने अलमारी में ये कपड़े देख लिए ना तो हमारी तो जान ही ले लेंगे। ठीक है? दीदी, आपके साथ बाजार जाने में ना बहुत मजा आता है, और आज तो कितना मजा आया। और देखिए ना, आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है। अरे हमको भी तो दिखाओ कि क्या खरीदारी करके आई हो। विनोद जी, आप अरे दिखाओ दिखाओ। आहा, एकदम कट पीस ब्लाउज का ब्लाउज है। अरे वाह, बिल्कुल इनकी तरह। विनोद, उसे हम बाजार लेके तुम गए। चुप रहो, तुम हमारे घर के मामले में टांग ना अड़ाओ। तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। चलो जाओ। विनोद, चलो जाओ यहाँ से। नहीं, हमसे बिना पूछे शॉपिंग पे जाओगी हैं? इनके साथ घूमोगी हैं? इनके साथ घूमोगी? हाँ, कहा था ना घूंघट करके रहो। ना अपने संस्कारों में रहना। हमारी पत्नी को बिगाड़ने की कोशिश की ना, अगली बार ऐसा किया ना तो काट के फेंक देंगे। जी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे कमरे में इस तरह से आने का? अगली बार से ऐसा आए ना तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे और तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, समझे तुम? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की है? समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ, अरे पति पत्नी की जिंदगी में दोनों की लाइफ का इंपॉर्टेंस होता है, और तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। बहुत मतलबी इंसान हो तुम। पत्नी को दबाकर रखने वाले कायर इंसान हो तुम। अच्छा, हाँ, दिखाएं अपना ताकत, दिखाएं अभी अपना ताकत तुमको। हैं? भाई हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे छूने की? हाँ, बस ऐसा किए ना, इससे बुरा कोई नहीं होगा। निकल, निकल हमारे कमरे से, निकल, निकल तो हमारे कमरे से। पत्नी की जिंदगी में दोनों की लाइफ का इंपॉर्टेंस होता है, और तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। बहुत मतलबी इंसान हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको ऐसे छूने की? हाँ, बस ऐसा किए ना, इससे बुरा कोई नहीं होगा। उस गायत्री को उसकी औकात नहीं दिखाई ना तो हमारा नाम भी विनोद नहीं। सब चीजों की जड़ वही है।
हमारे बाद रिपीट करना। हाँ हाँ बोलो, हंग्री चिल्ड्रन हंग्री चिल्ड्रन सर्चिंग फॉर फूड इन अ डस्टबिन। सर्चिंग फॉर फूड इन अ डस्टबिन। हाँ अब इसको लिखो। बेटा तुम्हारा हॉस्टल में मन लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ मम्मी? हेलो, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो 1 लाख का इंतजाम करके रखना। पर आप है कौन? ये किसका वीडियो देख रहे हैं आप? ये तो गायत्री दीदी है ना? तुमसे मतलब? आपने उनका वीडियो बनाया, वो भी बिना कपड़ों के? आपको शर्म नहीं आती? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, वो भी? ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम हमको बताओगे अच्छा बुरा के बारे में। जाओ काम करो अपना, जाओ। देखिए, लाइए मैं डिलीट कर देती हूँ। कहा ना जाओ काम करो अपना, जाओ यहाँ से। बाल्टी तो सब्जी वगैरह ले आओ, जाके जाओ। अरे लो ना, तुम बोल रही थी ना सब्जी वगैरह लाना है। अब गुस्सा थूक भी दो भाई। लो पकड़ो, जाओ ले आओ सब्जी वगैरह। हेलो, रुपयों का इंतजाम हो गया। पैसों का इंतजाम करना कोई झाड़ से फल तोड़ने ऐसा आसान नहीं है। एक ऑप्शन दे रहे हैं तुमको, एक रात के लिए हमारे पास आ जाओ। कसम से 1 रुपया नहीं लेंगे। जुबान खींच लेंगे हम तुम्हारा। तो आओ खींच लो हमारी जबान। तुम तो हमको देख के ऐसे चौंक गई जैसे भूत देख लिया हो। आओ खींचो। तुम हमको धमका रहे थे, तुमने हमारा वीडियो बनाया। हमको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा घटिया हरकत तुम जैसा टुच्चा इंसान ही कर सकता है। हम पर हाथ उठा रही है हा? अभी तुम्हारा वीडियो वायरल करते हैं, तब अकल आएगी तुमको। हा? तुम्हें जो करना है वो करो, और हमें जो करना होगा हम करेंगे। अभी पुलिस को कॉल लगाते हैं, बताते तो। दो हमारा विनोद, हमारा फोन दो। विनोद हमको छोड़ो। विनोद हमारे पास बताना। देखो हम बता रहे, हमारे पास बताना। बता रहे विनोद, हमारे पास बताना। बचाओ दीदी, गायत्री दीदी, दीदी बचाओ।
बचाओ। हिम्मत कैसी तुम्हारी? क्या चल रहा है ये सब? ये हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में और हमें अपना काम करने दो। छीनो उसका हाथ मत लगाना उसे। हम पर हाथ उठाती हो? हाँ? मैं अपने पति पर हाथ उठाती हो? हैं? छोड़ो। अपने छोड़ो पति पर मुझे। हाथ उठाती हो? मालती, 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 मालती। हर औरत की कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ शौक होते हैं, लेकिन कभी कभी एक औरत का शौक पाल लेना उसके पति को इस हद तक खूंखार जानवर बना देता है कि वो जान लेने पर उतारू हो जाता है और इस वजह से एक नहीं कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।